अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तर्जमा कंज़ुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकिर होते और पैगंबरों को नाहक शहीद करते और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें खुशखबरी दर्दनाक अजाब की। तर्जमा कंज़ुल इरफान। बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक शहीद करते हैं और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाह। बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। यहाँ बनी इसराइल के 3 जराइम का बयान किया गया है। 1, अल्लाह अज़्ज़वजल की आयात का इनकार करना। 2, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद करना। 3, इंसाफ का हुक्म देने वालों को कत्ल करना। चुनांचे बनी इसराइल ने एक मरतबा सुबह के वक्त 43 नबियों अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया। फिर जब उनमें से 112 आबिदों ने उठकर उन्हें नेकियों का हुक्म दिया और बुराइयों से मना किया, तो उसी रोज़ शाम को उन्हें भी कत्ल कर दिया। इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों की मजम्मत इसलिए है कि वो अपने आबाओ अजदाद के ऐसे बदतरीन फेल से राज़ी थे। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व मा लहुम मिन नासिरीन। तर्जमा कंज़ुल ईमान। ये हैं वो जिनके अमल अकारत गए दुनिया व आखिरत में और उनका कोई मददगार नहीं। तर्जमा कंज़ुल इरफान। यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो गए और उनका कोई मददगार नहीं। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम। यही वो लोग हैं जिनके अमाल बर्बाद हो गए। इस आयत से मालूम हुआ कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जनाब में बेअदबी कुफ्र है और ये भी कि कुफ्र से तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि यहूदियों ने अपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया था, जो सख्त तरीन बेअदबी है और उस पर उनके अमाल बर्बाद कर दिए गए। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युदअउना इला किताबिल्लाह लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हुम मुअरिदून। तर्जमा कंज़ुल ईमान। क्या तुमने उन्हें न देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, किताबुल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं कि वो उनका फ़ैसला करे, फिर उनमें का एक गिरोह उससे रूगर्दां होकर फिर जाता है। तर्जमा कंज़ुल इरफान। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया कि जब उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनका फ़ैसला कर दे, तो फिर उनमें से एक गिरोह बेरुखी करते हुए मुंह फेर लेता है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया। इस आयत का खुलासा यह है कि यहूदियों को तौरात शरीफ अता की गई और उसके उलूम व अहकाम सिखाए गए। उसी तौरात में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, अहवाल और दीन इस्लाम की हक़ानियत का बयान भी था, तो उसे लाजिम आता था कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं और बनी इसराइल को कुरान करीम की तरफ दावत दें, तो वो हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक पर ईमान लाएं और उसके अहकाम की तामील करें। लेकिन उनमें से अक्सर ने ऐसा नहीं किया
आयत में किताबुल्लाह की तरफ बुलाने का जिक्र है। जो तफसीर ऊपर जिक्र की गई उसके मुताबिक यहाँ किताबुल्लाह से कुरान मुराद है। और अगर किताबुल्लाह से मुराद तौरात हो तो माना यूं होंगे कि जब यहूदियों को तौरात की तरफ बुलाया जाता है कि वो तौरात ही उनके दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हक्कानियत का फैसला कर दे, तो वो तौरात से भी मुँह फेर लेते हैं। वहुम मुअरिदून, और वो मुँह फेरने वाले हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत ये आई है कि एक मरतबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ ले गए। वहाँ यहूदियों को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस दीन पर हैं? फरमाया मिल्लत इब्राहीम पर। वो कहने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो यहूदी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौरात लाओ, अभी हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला हो जाएगा। वो इस मुतालबे पर न ठहर सके और मुनकिर हो गए। इस पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। इससे इस आयत के शान नुज़ूल की दूसरी रिवायत ये है कि खैबर के यहूदियों में से एक मर्द ने एक औरत के साथ ज़िना किया। तौरात में ऐसे गुनाह की सज़ा पत्थर मार कर हलाक कर देना है, लेकिन चूंकि ये लोग यहूदियों में ऊंचे ख़ानदान के थे इसलिए उन्होंने उनको संसार करना गवारा न किया और इस मामले को इस उम्मीद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसार करने का हुक्म न दें, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को संसार करने का हुक्म दिया। इस पर यहूदी तैश में आ गए और कहने लगे, इस गुनाह की ये सज़ा नहीं है, आपने जुल्म किया है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फैसले का दारोमदार तौरात पर रख लो। उन्होंने कहा, यह इंसाफ की बात है। चुनांचे तौरात मंगाई गई और यहूदियों के बड़े आलिम अब्दुल्ला बिन सूरिया ने तौरात पढ़नी शुरू की। जब रज्म की आयत आई जिसमें संसार करने का हुक्म था तो अब्दुल्ला सूरिया ने इस पर हाथ रख दिया और उसको छोड़ दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने उसका हाथ हटाकर आयत पढ़ दी। यहूदी इस हरकत पर जलील और रुस्वा हुए और यहूदी मर्द औरत जिन्होंने ज़िना किया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से संसार किए गए। इस पर यह आयत करीमा नासिल हुई। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।